हे गाइस, आई एम रूबी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तारामधु की रसोई। तो गाइस, आज मैं आप सभी के साथ किसी केक की रेसिपी का वीडियो नहीं बल्कि केक की डेकोरेशन होने के बाद कैसे आप उस केक पर अच्छे से लिख सकते हैं, कैसे आर्टिस्टिक स्टाइल में आप उस केक के ऊपर किसी का नाम या फिर सेलिब्रेशन का नाम लिख सकते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के एक वीडियो लेकर के आई हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से वो डिफरेंट मटेरियल हैं जिनको यूज़ करके आप अपने केक के ऊपर नाम लिख सकते हैं। उसी के साथ आपको बताऊंगी कि डिफरेंट कौन से वो स्टाइल्स और फॉन्ट्स हैं जिनको आप आराम से अपनी केक के ऊपर नाम लिखने में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, हमारा केक बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट होता है, लेकिन जब हम उस पर नाम लिखने लगते हैं तो वो ठीक से नहीं लिख पाते हैं। उसके फ्रेंड्स कई सारे कारण हो सकते हैं। या तो आपने पाइपिंग बैग ठीक से नहीं पकड़ा है, उसमें जो मटेरियल आपने यूज़ किया है वो ठीक नहीं लिया है, या फिर जो स्टाइल से आप लिख रहे हैं वो स्टाइल आपने गलत चुना है। तो वो सारी मिस्टेक्स आपसे ना हो, उसी के लिए फ्रेंड्स ये वीडियो है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत ही काम आने वाला, बहुत ही यूजफुल वीडियो है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, केक के ऊपर नाम लिखने के लिए आपको चाहिए होगा सबसे पहले पाइपिंग बैग। तो मेरे पास ये देखिए मार्केट वाला पाइपिंग बैग है। ये आपको 5 से 7 रुपए में आराम से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये ना हो तब आपको घर में ही पाइपिंग बैग बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आप या तो प्लास्टिक बैग का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके का, या फिर पार्चमेंट पेपर या फिर बटर पेपर से भी पाइपिंग बैग बना सकते हैं। मैं दोनों मेथड आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्लास्टिक बैग से पाइपिंग बैग बना रहे हैं तो आप कोई भी दूध का पैकेट या इस तरीके से मैदे या किसी का भी पैकेट ले सकते हैं, पर उसे सबसे पहले क्लीन कर लीजिएगा और इस तरीके से एक साइड से पकड़ के आपको उसे रोटेट कर लेना है, जैसे आपकी मेहंदी की कोन होती है बिल्कुल वैसे ही। और स्टिक करने के लिए आप सेलो टेप का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से फ्रेंड्स आपको पाइपिंग बैग बनाना हो। आपको ये ध्यान रखना है पाइपिंग बैग आपका ज़्यादा बड़ा ना बने, नहीं तो नाम लिखने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो देखिए, पाइपिंग बैग मैंने अच्छे से बना लिया है। इसे और अच्छे से सिक्योर में कर देती हूँ सेलो टेप की मदद से। तो हमारा एकदम बढ़िया पाइपिंग बैग एकदम रेडी है। आपको अब मार्केट के पाइपिंग बैग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप फ्रेंड्स बटर पेपर या पार्चमेंट पेपर से ही पाइपिंग बैग बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले स्क्वायर पीस लेना होगा। उसको डायगोनली इस तरीके से मोड़ दीजिएगा और बस जहाँ से आपने मोड़ा है वहाँ से इसे सीजर से कट कर लीजिएगा। तो आपके पास ये ट्राइंगल के 2 पीसेस हो जाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे इसे बनाया जाता है। आपको एक साइड फ्रेंड्स पकड़ना है और जो बीच का सेंटर है वहाँ पर ला करके उसे रोटेट करके रख देना है इस तरीके से। और जो दूसरी साइड है उसको भी उठा करके इसी एंड पर मिला देना है, लेकिन आगे से। ये देखिए, आगे से आपको इसे रोटेट करके ले जाना है और जहाँ आपने पहले जोड़ा था वहीं आपको इसे जोड़ देना है। तो देखिए, आपकी एकदम फर्स्ट क्लास पाइपिंग बैग बन जाएगी। और स्टिक करने के लिए आप इस पर सेलो टेप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान रखना है जो भी पाइपिंग बैग आप बनाएं नाम लिखने के लिए वो थोड़े छोटे साइज़ का ही हो। कारण क्या होता है, बड़ा पाइपिंग बैग जो है हाथ में पकड़ने में थोड़ी दिक्कत देता है। तो आप कोशिश कीजिएगा आप छोटा पाइपिंग बैग ही बनाएं इस तरीके से। तो देखिए, हमने दोनों तरीके के पाइपिंग बैग बना लिए हैं और ये हमारा मार्केट वाला पाइपिंग बैग है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप देखते हैं कौन कौन से वो मटेरियल हैं जिनसे हम नाम लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पहला मटेरियल होता है जिससे आप केक के ऊपर नाम लिख सकते हैं वो होती है हमारी केक की डेकोरेशन में यूज़ होने वाली हमारी व्हिप्ड क्रीम। तो आपको अगर नाम लिखना हो उस व्हिप्ड क्रीम से तो उसको आपको सबसे पहले तो फ्रिज से बाहर निकालना होगा, उसे थोड़ी देर फेंटना होगा ताकि वो एकदम सॉफ्ट हो जाए, उसके अंदर जो स्टिफ पीक्स हैं वो ख़त्म हो जाए। एक तरह से कहूँ तो आपकी जो क्रीम है वो थोड़ी सी मेल्टेड या पिघली हुई होनी चाहिए। और उसको फिर आप अपने बनाए हुए पाइपिंग बैग में इस तरीके से भर लीजिएगा और इसे अच्छे से आप फोल्ड करके आराम से इससे केक के ऊपर नाम लिख सकते हैं। तो जब आप फ्रेंड्स इस तरीके की सॉफ्ट कंसिस्टेंसी वाली व्हिप्ड क्रीम को छोटी वाली पाइपिंग बैग में भर करके केक के ऊपर नाम लिखने लगेंगे, तब आप देखेंगे कि आपका पाइपिंग बैग बिना रुके चलेगा। आप नाम भी बहुत ही स्मूथली और सॉफ्टली लिख पाएंगे। दूसरा तरीका भी फ्रेंड्स व्हिप्ड क्रीम से ही रिलेटेड है। तो मैंने देखिए यहाँ पर 3 चम्मच व्हिप्ड क्रीम ली है, उसे रूम टेम्परेचर पर लाकर मैंने इस तरीके की सॉफ्ट कर ली है। और अब हम इसके अंदर फ्रेंड्स डालेंगे हमारा न्यूट्रल जेल यानी कि ग्लेजिंग जेल। ये वही जेल है जिसे आप केक की डेकोरेशन में यूज़ करते हैं। तो आधा चम्मच आप इसमें डाल दीजिएगा। 3 चम्मच व्हिप्ड क्रीम हो तो आधा चम्मच सफिशिएंट रहेगा। लेकिन अगर आपके पास ये न्यूट्रल जेल नहीं है तो आप कॉर्न सिरप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस न्यूट्रल जेल या ग्लेजिंग जेल डालने से फ़ायदा क्या होता है, आपकी क्रीम जो होती है वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, उसके अंदर और शाइन आ जाएगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं शाइन। और इस तरीके की क्रीम को जब आप पाइपिंग बैग में भर करके केक के ऊपर नाम लिखेंगे तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल इफेक्ट देगा, वो बहुत शाइन करेगा। और क्रीम में सॉफ्टनेस होने की वजह से, स्मूथनेस होने की वजह से पाइपिंग बैग से भी बहुत ही आराम से बाहर आएगी। तो इस तरीके से देखिए, मैंने इसे बटर पेपर वाले पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है। इस तरीके से आप इसे फोल्ड करके आराम से लिख सकते हैं। ये बहुत ही हैंडी होता है और आराम से काम करता है। नेक्स्ट मटेरियल फ्रेंड्स जो आप केक के ऊपर नाम लिखने में यूज़ कर सकते हैं वो होता है हमारा न्यूट्रल जेल।
तो आपको जब भी नाम लिखना हो और आपको क्रीम से नाम नहीं लिखना हो, तब आप 1 चम्मच एक बाउल में निकाल लीजिएगा। उसमें 2 से 3 बूंद आपको पानी मिलाना होगा, क्योंकि न्यूट्रल जेल थोड़ा सा थिक होता है। और फिर जिस भी कलर का आप लिखना चाहते हैं उस कलर की 1 ड्रॉप इसमें डाल लीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ ब्राउन कलर यूज़ किया है। अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना प्यारा चॉकलेटी वाइन कलर हमारा ये आया है। आपको ये 1 चम्मच ही काफ़ी रहता है फ्रेंड्स। और इसे फिर पाइपिंग बैग में भर लीजिएगा। इस तरीके से नाम लिखने से फ्रेंड्स बहुत ही ग्लॉसी इफेक्ट आता है। नाम जो होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इस तरीके से देखिए आप पाइपिंग बैग को सिक्योर कर लीजिएगा फोल्ड करके, और आराम से आप इससे लिख सकते हैं। छोटा पाइपिंग बैग होने की वजह से आप बहुत ही आराम से लिख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ 4 डिफरेंट स्टाइल्स के मटेरियल हैं। एक विप्ड क्रीम में न्यूट्रल जेल, एक केवल न्यूट्रल जेल और एक नॉर्मल सी विप्ड क्रीम ही है। इसको मैंने मार्केट वाले पाइपिंग बैग में भरा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब एक एक करके देखते हैं कि इनसे कैसे लिखा जाता है। इस पाइपिंग बैग में फ्रेंड्स मैंने ऑरेंज कलर की विप्ड क्रीम भरी थी, जिसको मैंने एकदम सॉफ्ट किया था और उसमें कुछ भी नहीं मिलाया था। ये देखिए, आप चलाने से पहले इस तरीके से अपने हाथ पर चेक कर लीजिएगा। और जब भी फ्रेंड्स आपको नाम लिखना हो, आपको दोनों हाथों से पाइपिंग बैग को होल्ड करना है। और जो पाइपिंग बैग है उसको बोर्ड से या फिर केक के ऊपर जिस पर भी आप लिख रहे हो उससे टच नहीं होने देना है। हल्का सा आपका गैप होना ही चाहिए। और इस तरीके से आप नॉर्मल जैसे लिखते हैं वैसे लिख सकते हैं। अब मैं फ्रेंड्स आपको बताती हूँ, जिस विप्ड क्रीम में हमने थोड़ा सा न्यूट्रल जेल मिलाया था थोड़ी सी शाइन के लिए, उससे लिख करके तो इस तरीके से आपको पकड़ना है। अगर आपका पाइपिंग बैग फ्रेंड्स छोटा होगा तब आप एक हाथ से ही लिख सकते हैं। ये देखिए, मैं थोड़ा कर्सिव में आपको लिख करके बताती हूँ। अगर आप फ्रेंड्स नॉर्मल लेटर्स लिख सकते हैं तो आप वो चूज कीजिए फॉन्ट, नहीं तो आप कर्सिव वाला फॉन्ट भी लिख सकते हैं। ये देखिए कितना ब्यूटीफुली हम लिख पा रहे हैं इससे। अब मैं फ्रेंड्स आपको बताती हूँ केवल न्यूट्रल जेल से, जिसमें हमने केवल न्यूट्रल जेल भरा था, ब्राउन कलर मिलाया था उससे। इसे भी फ्रेंड्स आप आराम से चला सकते हैं। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथली ये निकलता है, बहुत ही शाइनी और ग्लॉसी इफेक्ट देता है। और देखिए फ्रेंड्स, पाइपिंग बैग एकदम छोटा है तो मैं इसे एक ही हाथ से होल्ड कर पा रही हूँ। अगर ये फ्रेंड्स पाइपिंग बैग थोड़ा भी बड़ा होता तब आपको 2 हाथों को लगाने की जरूरत पड़ेगी। ये देखिए कितना नीट लिख पाए हैं हम। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसे थोड़ा और आर्टिस्टिक कर सकते हैं। इनके एंड्स पर थोड़ा थोड़ा इस तरीके से ड्रॉप्स डाल सकते हैं, जिससे कि बहुत ही प्यारा फॉन्ट बन जाता है और लिखा हुआ नाम भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। अगर फ्रेंड्स आपको केक के ऊपर थोड़े मोटे अक्षरों में नाम लिखना है तो आपको पाइपिंग बैग के होल को थोड़ा सा और कट करना होगा, और इस तरीके से आप आराम से किसी भी फॉन्ट में नाम लिख सकते हैं। अगर आप फ्रेंड्स बिगिनर हैं तब तो आप मोटे अक्षरों में ही नाम लिखिएगा, उससे ईजी होता है काम करना। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आप इसको और थोड़ा हाईलाइट करना चाहते हो तो किसी दूसरे पतले छेद वाले पाइपिंग बैग से किसी और कलर की क्रीम से आप उसे हाईलाइट कर सकते हैं। ये देखिए ऑरेंज के ऊपर ग्रीन कितना सुंदर लग रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप डिफरेंट स्टाइल्स में नाम लिख सकते हैं। अब मैं फ्रेंड्स आपको न्यूट्रल जेल से ही दूसरा एक स्टाइल और बताती हूँ। इसमें क्या करना होगा फ्रेंड्स, आप जो लेटर लिख रहे हैं उसकी फर्स्ट लाइन को आपको थोड़ा मोटा लिखना है और सेकंड लाइन को पतला। आप देख सकते हैं मैंने एच की फर्स्ट लाइन मोटी चलाई है और सेकंड लाइन मैंने थोड़ी सी पतली। इस तरीके से आप आराम से लाइंस को डिफरेंट स्टाइल्स में खींच करके अलग अलग फॉन्ट, अलग अलग स्टाइल्स में नाम लिख सकते हैं। कितने खूबसूरत लग रहे हैं देखिए। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको थोड़ा आर्टिस्टिक स्टाइल से लिखना हो तब आप कैसे लिख सकते हैं। आर्टिस्टिक स्टाइल में लिखने के लिए फ्रेंड्स आपको पतले छेद वाले पाइपिंग बैग की जरूरत होगी। तो आप इस तरीके से आराम से देखिए लिख सकते हैं। मैंने बर्थडे लिखा है, देखिए कितने स्टाइल से। आप मेरे से भी अच्छा और अच्छा लिख सकते हैं फ्रेंड्स। और अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप थोड़े और स्टाइलिश वे में इस न्यूट्रल जेल से लिख सकते हैं, थोड़ा सा कर्सिव इफेक्ट देते हुए। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं न्यूट्रल जेल वाला हमारा कितना प्यारा ग्लॉसी इफेक्ट दे रहा है। अब मैं फ्रेंड्स आपको बताती हूँ इस न्यूट्रल जेल से अगर आप केक के ऊपर नाम लिखें तो वो कैसा लगेगा। ये देखिए मैंने केक बनाया था, उसके बोर्ड पर ही मैं लिख रही हूँ हैप्पी एनिवर्सरी। कितने स्मूथली हमारा ये पाइपिंग बैग चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। और थोड़ा सा और सुंदर दिखाने के लिए मैंने इनकी एंड्स पर थोड़े थोड़े डॉट्स डाल दिए और आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये लग रहा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप डिफरेंट स्टाइल से लिख सकते हैं। अगर आपके पास फ्रेंड्स 2 कलर की क्रीम है, थोड़ी थोड़ी बची है, तो आप इस तरीके से दोनों को सेट करके एक पाइपिंग बैग के अंदर डबल शेड से भी नाम लिख सकते हैं। ये देखिए मैंने ऑरेंज और ग्रीन कलर के पाइपिंग बैग को बड़े वाले पाइपिंग बैग में ऐसे इंसर्ट कर दिया। अब मैं आगे से इसके होल को कट कर दूंगी और अब मैं आपको इससे लिख करके बताती हूँ। इसमें एक साथ 2 कलर की क्रीम निकलेंगी। ये देखिए, तो ऐसे में आप डबल कलर की क्रीम से आराम से नाम लिख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे पास केक की थोड़ी थोड़ी क्रीम बची होती है, तो इस तरीके से आप 2 कलर की क्रीम को मिला करके उससे नाम लिख सकते हैं। ये भी बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए, तो फ्रेंड्स कितने सारे स्टाइल्स मैंने आपको बताए। उम्मीद है आपको इनमें से कोई स्टाइल तो पसंद आएगा ही। और इसी तरीके से देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको हैप्पी लिख के दिखाती हूँ थोड़ा सा और स्टाइलिश वे में।
आप एच को या फिर कोई एक लेटर को थोड़ा सा स्टाइलिश कर दीजिएगा। इस तरीके से नाम लिखा हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। और जब आपका केक बहुत अच्छा सा बना हो और उस पर इस तरीके से अच्छे से नाम लिखा हो तो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया लगता है। अब मैं फ्रेंड्स आपको चॉकलेट से कैसे नाम लिखा जाता है वो बताती हूँ। तो आपको चॉकलेट को पहले तो मेल्ट कर लेना है और चॉकलेट जब अच्छे से रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब उसको पाइपिंग बैग में भरना है। मैं अभी आपको व्हाइट चॉकलेट से लिखना बता रही हूँ। जनरली फ्रेंड्स हमारे केक लाइट शेड के होते हैं तो आप डार्क चॉकलेट कंपाउंड से नाम लिख सकते हैं। तो पहला तो फ्रेंड्स तरीका है ये लेटर वाला सिलिकॉन मैट। ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया था, 125 रुपीज़ का मुझे मिल गया था। इससे फ्रेंड्स जब आप लेटर्स बना करके नाम लिखेंगे तो वो बहुत ही प्रोफेशनल लुक देता है और इससे लिखना भी बहुत ही आसान होता है। आपको क्या करना होगा, आपको अपनी मेल्टेड चॉकलेट को पाइपिंग बैग की मदद से जिस भी लेटर में को आपको बनाना हो उसमें इस तरीके से फिल कर देना है। जैसे मैं आपको हैप्पी लिख करके बताती हूँ। इस तरीके से फ्रेंड्स जब आपके पास समय हो तो आप इस सिलिकॉन मैट को यूज़ करके डिफरेंट लेटर्स बना लीजिए और जब आपको केक डेकोरेट करना हो तब एडजस्ट करके आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। चॉकलेट को फिल करने के बाद फ्रेंड्स आपको एक नाइफ लेना है या कोई ऐसा स्केल लेना है और चॉकलेट को एक्स्ट्रा को हटा देना है। इसको एकदम स्मूथ कर देना है और इसे सेट होने के लिए फ्रेंड्स इसे आप 5 मिनट फ्रिज में रख दीजिएगा। और जैसे ये चॉकलेट सेट हो जाएगी आपको धीरे से हल्का सा प्रेशर देते हुए इसे बाहर निकालना है। ये देखिए फ्रेंड्स कितने आराम से ये बन जाता है। ये देखिए कितना प्यारा ए निकल करके आया है। इसी तरीके से आप बाकी लेटर्स को भी निकाल लीजिएगा। नीचे से हल्का आपको प्रेशर देना है, आराम से ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए। तो फ्रेंड्स जब भी आपको अपने केक में प्रोफेशनल लुक देनी हो आप इस तरीके से लेटर्स बना करके उसको स्टिक करके नाम लिख सकते हैं। अब मैं फ्रेंड्स आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। अगर आपने ऐसे ही लिखना है तो आप ऐसे यूज कर लीजिएगा, नहीं तो आप थोड़ा सा ब्रश से इसके ऊपर गोल्डन डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारे लेटर और प्यारे लगेंगे और ब्यूटीफुल लगेंगे और एकदम शाइनी इफेक्ट आएगा। आप चाहे तो फ्रेंड्स मेल्टेड चॉकलेट में थोड़े से जेल कलर यूज करके कलरफुल लेटर्स भी बना सकते हैं। देखिए कितना प्यारा पी लग रहा है, एकदम शाइनी। अब मैं फ्रेंड्स आपको और दूसरे स्टाइल्स बताती हूँ चॉकलेट के साथ ही। आपको क्या करना है, उसी मेल्टेड चॉकलेट से इस तरीके का एक नेट बना देना है जिगजैग करते हुए। ये देखिए अच्छे से इसे भर देना है। ये काम आप किसी भी प्लास्टिक शीट या पार्चमेंट पेपर पर कर सकते हैं और फिर जिगजैग अपोजिट में ही इस तरीके से आपको इसे फिल करना है। भरने से क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी और ये बहुत ही सुंदर लगता है। ये देखिए मैंने इस पर जिगजैग लाइंस डालते हुए इसको अच्छे से मैंने एक नेट जैसा डिजाइन बना दिया है। ये देखिए अब इसको हम सेट होने के लिए छोड़ देंगे। आपको कोशिश करनी है फ्रेंड्स ये सारी लाइंस इंटरकनेक्टेड रहें, तो इसे सेट होने के लिए हम छोड़ देते हैं। चलिए फ्रेंड्स दूसरी साइड में आपको दूसरा स्टाइल बताती हूँ। इसके लिए मैं एक रेक्टेंगुलर सी शेप का ये पीस बनाऊंगी चॉकलेट से ही। तो बीच में इस तरीके से आप चॉकलेट को डाल दीजिएगा और फिर किसी चाकू या स्केल की मदद से आप इसे स्प्रेड कर दीजिएगा। हमें एक रेक्टेंगुलर शेप का फ्लैप चाहिए होगा चॉकलेट का। तो देखिए मैंने ये रेक्टेंगल शेप का ही बनाया और इसमें आराम से मेरे 2 फ्लैप्स निकलेंगे। अब हम इसे 5 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे। जैसे ही चॉकलेट थोड़ी सी सेट हो जाए, आपके हाथों में ना छूट कर आए, तब आप इसे चाकू से शेप दे सकते हैं। तो चाहे तो आप चाकू की मदद से कोई भी शेप कट कर सकते हैं। देखिए मैं ओवल शेप इसकी कट कर रही हूँ। और नहीं तो फ्रेंड्स अगर आपके पास कटर्स हैं तो आप उससे भी शेप्स निकाल सकते हैं। मेरे पास कटर्स नहीं है फ्रेंड्स, मैं आपको कटोरी से ही बताती हूँ। इस कटोरी के एंड्स थोड़े मोटे हैं, तो देखते हैं इससे बनता है कि नहीं। फ्रेंड्स थोड़ा सा ये टूट गया है क्योंकि कटोरी का जो एंड था वो ज़्यादा शार्प नहीं था। आपके पास कटर है तो बहुत अच्छे से निकलेगा। और इसी तरीके से ये रेक्टेंगुलर वाले को भी आप कट कर सकते हैं इस तरीके से। फ्रेंड्स ये काम आपको हल्की ड्राई होने पर ही चॉकलेट के करना है। अगर ये ज़्यादा ड्राई हो गई, ठंडी हो गई, एकदम सेट हो गई, तब ये कटेगा नहीं। और इस तरीके से आराम से जब ये चॉकलेट अच्छे से सेट हो जाए तब आप ये देखिए फ्लैप्स निकाल सकते हैं और इनके ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल नाम लिखा जाता है। फ्रेंड्स मैं आपको भी बताऊंगी। ये देखिए राउंड हमारा नेट वाला और ये जो हमने ओवल शेप का चाकू की मदद से कट किया था, ये देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा हमारा नेट वाला लग रहा है और ये रेक्टेंगुलर शेप के फ्लैट वाला। चलिए अब इसके ऊपर मैं आपको नाम लिख करके दिखाती हूँ। मैं न्यूट्रल जेल से ही आपको इसके ऊपर लिख के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स कितना स्मूथली नाम लिख रहा है। तो आपके पास जब भी समय हो आप आराम से फ्लैप बना करके उस पर नाम लिख करके उसे फ्रिज में रख दीजिएगा और जब आपको केक डेकोरेशन करनी हो तब उस पर जस्ट इस फ्लैप को कहीं भी सेट कर दीजिएगा। आपका केक बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। ये देखिए ऐसे ही फ्रेंड्स बेकरी वाले करते हैं, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल्स में वो करते हैं जिससे कि उनका केक बहुत सुंदर लगता है। तो अब आप भी अपने केक को प्रोफेशनल और बेकरी वाली लुक दे सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सभी पर अपनी बेटी का ही नाम लिखा है, अक्षरा। आप जो नाम लिखना चाहें आप आराम से लिख सकते हैं। फ्रेंड्स ये छोटे वाले पे मैं अपना तारामधु का TM लिख देती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और सिंपली मैंने विपिंग क्रीम से इस पर लिखा है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप विप्ड क्रीम से नाम नहीं लिखना चाहते हो, न्यूट्रल जेल या चॉकलेट भी आपके पास ना हो और उनसे भी आप नाम ना लिखना चाहते हो, तब आप घर के ही मटेरियल से भी अपने केक के ऊपर सुंदर सुंदर तरीके से नाम लिख सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी तो मैंने उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया है,
लेकिन उसका एक प्रॉपर वीडियो मैं अपने चैनल पर पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे भी जरूर देखिएगा, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो आई होप फ्रेंड्स, जितने भी मटेरियल, जितने भी स्टाइल्स और जितने भी तरीके मैंने आज आपको बताए हैं, उनमें से कोई ना कोई मेथड आप जरूर फॉलो करेंगे और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। बस आप पूरी प्रोसेस और स्टेप्स को वैसे ही फॉलो कीजिएगा जैसे मैंने आज आपको बताया है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल और हेल्पफुल रहा हो फ्रेंड्स, तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं फिर मिलूंगी फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप बेकिंग।